In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope you are having a great time. I am Madhya Ijaz, your English teacher from Aziz Begum Memorial School. As we have completed the explanation of the poem Heritage of Trees, let's move to the explanation of Heritage of Trees line by line in Urdu. बट फर्स्ट आई वॉन्ट टू टेल यू वॉट इज़ हेरिटेज. हेरिटेज मीन्स विरसा, यानी कोई महफूज की हुई चीज़ जो आपके मुल्क में हो, जिसको बड़ी हिफाजत से रखा गया हो. हेरिटेज ऑफ ट्रीज़ इज़ रिटन बाय डेविड हॉर्सबर्ग. ये पोम ट्रीज़ के बारे में है कि ट्रीज़ को लोगों ने कैसे बेदर्दी से कट किया हुआ है, उसकी वुड्स को जलाने के काम में लाते हैं. कुदरत का जो खूबसूरत नज़ारा है उसको ये ख़राब कर देते हैं. आपको पता है कि ट्रीज़ जब बहुत ज़्यादा कट होती हैं तो फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि सैलाब आते हैं. और सेकेंडली, जब ट्रीज़ कम होती हैं तो मुल्क में गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि ट्रीज़ गर्मी को कंट्रोल करने में मदद देती हैं. सो स्टूडेंट्स, ट्रीज़ का होना कंट्री में नेचर का एक गिफ्ट है. सो इस पोम में इम्पॉर्टेंस दी गई है ट्रीज़ को, और कहा गया है कि लोग ट्रीज़ को लगाते नहीं हैं, और लगाते हैं तो परवाह नहीं करते, और लगी होती हैं तो उन्हें रहने नहीं देते. पोइट इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पोम में. सो लेट्स कम टू द पोम. आई सॉ अ मैन अटैक अ ट्री टुडे, द रोड फ्रॉम पेशावर टू अटक. पोइट कह रहे हैं कि जब मैं पेशावर से अटक जा रहा था तब मैंने देखा कि एक आदमी जो क्या कर रहा था, एक ट्री को कट कर रहा था जो कि रोड के साथ थी. About 20 miles along it, there you will see a tragic sight, a line of noble trees, mutilated, branches ripped untimely from their trunks, the trunk themselves wounded, lacerated, some live attenuated. 20 माइल्स तक पोइट ने ये सैड व्यू देखा था. वो ट्रीज़ पर लगी हुई चोट के बारे में बात कर रहे थे. लाइन ऑफ नोबल ट्रीज़, यानी नोबल एक वैल्यूएबल ट्री है जिसकी हाइट अराउंड 250 होती है. उन नोबल ट्रीज़ की लंबी सी लाइन थी जिसे कुछ मैन कट कर रहे थे, जो कटी हुई थी हर रोड पर, हर रास्ते पर दिख रही थी. कितनी दूर तक दिख रहा था, 20 मील्स तक. कुछ ट्रीज़ कट करने के बाद म्यूटिलेटेड हो गई थी, यानी बेकार हो गई थी. पोइट कहते हैं ट्रीज़ को कट कर दिया जाता है और उनकी ब्रांचेस को रिप्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ट्रीज़ विदाउट हैंड हो जाती हैं. कुछ ट्रीज़ तो बहुत थिन और फाइन शेप में कट कर दी जाती हैं. क्रिपल्स, सम हैव डाइड, देयर साइड्स ब्राउन बाय द सन, देयर स्कैब्स एंड स्कार्स defy repair, those noble trees planted long since by sweetsome hand. Cripples mean damaged. कुछ ट्रंक्स डैमेज हो जाते हैं जिनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. बहुत सारे ट्रीज़ का नुकसान भी किया जाता है, बिना मतलब कट किए जाते हैं. कुछ ट्रीज़ ख़त्म कर दी गई थी क्योंकि उनका कुछ हिस्सा सन की वजह से ब्राउन हो गया था. जैसे खुश्क हो जाते हैं पत्ते तो ब्राउन कलर बन जाता है. और ट्रीज़ की बॉडी पर ऐसे निशान पड़े हुए थे गहरे गहरे से, जिन्हें रिपेयर नहीं किया जा सकता. ये जो नोबल ट्रीज़ लगी हुई थी, प्यारी सी नज़र आने वाली, इन्हें लगाया गया था बहुत अरसे पहले, किसी बहुत अच्छे इंसान के हाथों इन्हें उगाया गया था. स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द पेज नंबर 118. शेर शाह और अननोन और रॉयल पैट्रोनेज, let them come now from some more peaceful shade to look once more on their life's work. हो सकता है ये शेरशाह अफ़गानिस्तान के बादशाह ने लगाई हो, या किसी अननोन ने जिसे हम नहीं जानते हों, और हो सकता है कि बादशाह के ज़ेरे निगरानी किसी और शख्स ने लगाए हों. रॉयल पैट्रोनेज यानी जो हुकूमत की तरफ से या बादशाह की तरफ से हेल्प की गई हो. Let all enjoy them, hack them, cut them up, so that the fires that cook the village food shall burn more hot. Trees are our heritage and ash so holy. अब पोइट कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ट्रीज़ प्लांट की, यानी ट्रीज़ लगवाई, और वो कभी ऊपर से नीचे आके देख लें, ऊपर से नीचे उतरें और एक दफ़ा फिर वो देख लें अपने इस काम को जो उन्होंने इतनी मेहनत से किया, जिस पर उन्होंने ज़िंदगी भर काम किया, उन्हें बहुत दुख होगा.
تو کیا یہ ٹریز لوگوں کے لیے ہوتے ہیں؟ اب یہاں پوئٹ غصے میں کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لوگوں کو انجوائے کرنے دو، پھر وہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے تاکہ وہ ان لکڑیوں سے آگ جلائیں اور اپنا کھانا بناتے رہیں، ان لکڑیوں سے، ان ووڈ سے جو ٹریز سے کٹ کر دی گئی ہیں، جو بہت محنت سے ٹریز لگائے گئے ہیں۔ شیل برن مور ہاٹ۔ اب یہاں پوئٹ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹریز کی آگ ہے جو جلائیں گے یہ لوگ، ایک تو وہ آگ جلے گی، دوسری وہ آگ جلے گی جو بزرگوں نے محنت کی تھی، وہ بھی اس میں جلے گی۔ ٹریز ہمارے اثاثہ ہوتے ہیں اور اس کی ایش یعنی اس کی راکھ جو ہے وہ بھی مقدس ہوتی ہے۔ ٹریز ہمارے لیے بہت فائدے مند ہوتے ہیں اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹریز سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک درخت کا کیا کیا کر سکتا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ جذب کرتا ہے، آکسیجن جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے، درجہ حرارت میں کمی لاتا ہے، ماحول کو خوبصورت بناتا ہے، سخت دھوپ میں سایہ فراہم کرتا ہے اور دوائیں بنانے میں استعمال بھی ہوتا ہے۔ پرندے اس پر بیٹھ کر آرام کرتے ہیں، یہ ہمیں پھل دیتا ہے، زمین کو جب کٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اسے روکتا بھی ہے، فلڈ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ So students, I hope you understand what I have explained you regarding the trees. I will be back with another video. Till then, take care, keep smiling, have a wonderful day. Thank you.